हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। अगर आप लोग ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हो, बात करनी कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार वीडियो का जो टाइटल बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है डीआरडीओ ने 3 दिन में मतलब कि बहुत सारे कमाल कर बिल्कुल वजाहत किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। डीआरडीओ ने बहुत कमाल किए हैं वजह। हाँ ना, वही ना, मतलब क्या वीडियो देखते हैं कि अब ये पता लगेगा कि 3 दिन में कौन से इन्होंने ऐसे बड़े कमाल कर दिए हैं। तो वीडियो का टाइटल आप लोगों को सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। लाजमी सब्सक्राइब करें इनकी चैनल को। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 4 दिनों के अंदर डीआरडीओ ने जो किया है ना, उसे देखकर चीन भी पूरी तरीके से स्तब्ध है। हाँ, ना ये सिर्फ तो है। चीन बल्कि पाकिस्तान भी सोच रहा है कि चीन को हराने के चक्कर में भारत ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनका मुकाबला करना तो छोड़ ही दीजिए और उनकी काट ढूंढना भूल जाइए। हाँ, पहले बात पाकिस्तान करो कर उनके लेता था। आसपास पहुंचने अब नहीं की कर तो सकते। पाकिस्तान को उसमें ही कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। सही और बात। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत ने पिछले 4 दिनों में सबसे पहले अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया, जो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से ओवर पावर है। पाकिस्तान के खिलाफ हम अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि आप चींटी पर हथौड़ा मार रहे हो। हाँ, इतना ही बिल्कुल। नहीं, उसके बाद भारत ने कल लॉन्ग रेंज बॉम्ब का भी परीक्षण किया बिल्कुल था। बिल्कुल अब बिल्कुल कर उससे दिया हुआ है। ये बिल्कुल है ये। कि भारत को अगर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो हमें ये इंतजार नहीं करना कि कब इजराइल से हमारे पास बॉम्ब आएंगे, फिर हम उन्हें अपने लड़ाकू विमानों में फिट करेंगे, हाँ। फिर बिल्कुल। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल वैसी स्ट्राइक बात बहुत ही है। करेंगे। बना रहे हैं। इतना वेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब भारत इस मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। कितने भी बॉम्ब बनाए, कितने भी लड़ाकू विमान में फिट करे और कितनी ही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन डीआरडीओ यहाँ पर नहीं रुकने वाली और इसीलिए उन्होंने आज एक नया बम चीन पाकिस्तान के सर पर फोड़ दिया। आज कौन वो सा कैसे? है? दरअसल आपको बता दूं कि आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीन ने हाल ही में एक यूनिक तरीके के हथियार का परीक्षण किया है। अच्छा। इस हथियार की खासियत यह है कि ये दुश्मन के जो बंदरगाह है उन्हें उड़ा सकता है, जिससे कि अच्छा। युद्ध के दौरान आप अपने दुश्मन को अपाहिज कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदरगाह हाँ, होते हैं ना, पहले किसी भी तबाह देश के करते हैं पोर्ट ना। होते हैं, बिल्कुल। अगर आपने इन्हें डैमेज कर न दिया चीज आ तो सकती है न इससे जा। एक तो आप बिल्कुल। अपने दुश्मन की जो सप्लाई चेन है उसे ठप कर देंगे, उस देश में खाने पीने की और दूसरी जरूरत की चीजों की कमी आ जाएगी। हाँ, दूसरा ये होता है कि मान लीजिए कल को कोई दूसरे देश आपके दुश्मन को हथियार प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उन्हें मदद देना चाहते हैं, वो भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि बिल्कुल। पोर्ट ही नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हाँ, पोर्ट या बिल्कुल। बंदरगाहों पोर्ट के जरिए ही बंदरगाह ना हो तो होता काम नहीं है। चलता। तो इसलिए चीन ने नया हथियार डेवलप किया है जो बड़ी आसानी से दुश्मन के पोर्ट को तबाह कर सकता है। अच्छा। और मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया है दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको उसका लिंक भी मिल सही। जाएगा। लेकिन भारत ने इस हथियार का परीक्षण करके कहीं ना कहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया, कौन अच्छा। सा? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ा हुआ है। देखिए, भारत ने जिस हथियार का परीक्षण किया है इसका नाम है सो, यानी कि सो? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अच्छा। इसका क्या काम है? इसका काम है जो दुश्मन की एयरफील्ड होती है, यानी कि जो हवाई पट्टी होती है, हाँ। उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर देना। अच्छा। उसकी वजह से क्या होगा कि दुश्मन के पास चाहे कितनी भी बड़ी वायुसेना क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी फ्लीट क्यों ना हो, वो उड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने दुश्मन की हवाई पट्टी को पूरी तरीके से वो तबाह रनवे कर जो नहीं देंगे। और होते उसके हवाई बाद पट्टी। चीन के पास चाहे स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो, चाहे कितना ही ताकतवर बॉम्बर क्यों ना हो, वो उसका इस्तेमाल युद्ध में कर ही नहीं पाएगा, ओ। क्योंकि उसके हम सभी हवाई पट्टियों को पहले ही उड़ा चुके होंगे। बिल्कुल। और ये इस हिसाब वो से बंदरगाह destroy को अगर करता है उड़ाते हैं तो ये बिल्कुल। अंदर कि एयरफोर्स को उन्हें अपाइज ठीक कर करने देंगे में चाइना की। दोबारा कई दिन लग जाते हैं और इतना समय काफी होता है, क्योंकि इस दौरान आप जमीन पर खड़े दुश्मन के जो बॉम्बर है, लड़ाकू विमान उनको है, तबाह कर उन्हें सकते हैं। जमीन पर उड़ने से पहले ही तबाह बिल्कुल। कर सकते खत्म हो हैं। जाएंगे। और इसलिए आप अपने दुश्मन को युद्ध में पहले ही हरा देंगे। इसके अलावा इस हथियार का एक और काम है कि ये दुश्मन के जो बंकर होते हैं, खास करके चीनी सेना के बंकर। मैंने ये क्यों कहा चीनी सेना के बंकर? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में खबरें आई है कि चीन
ऐसे बंकर बना रहा है भारतीय सीमा के पास जो काफ़ी थिक हो, यानी कि काफ़ी मोटे हैं। अच्छा। उन्हें डिस्ट्रॉय करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में काम आएगा भारत का ये SO यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, अच्छा। जो भारी से भारी और मोटे से मोटे बंकर को भी तबाह कर सकता है, चकनाचूर कर सकता है। और इससे भारतीय थल सेना को बड़ी मदद मिलेगी जमीन पर बड़ी सैन्य कार्रवाई करने में, और इसीलिए इस हथियार को इतना इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट रिएक्शन है है, ये जो आज इन्होंने टेस्ट साथ ही किया। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो पहले इंडिया ने किया अग्नि 5, फिर इंडिया ने किया वो लॉन्ग रेंज का बम, फिर आज इंडिया ने कर दिया एक और SO जिसे कह रहे हैं, जो मतलब कि वो हवाई पट्टियां बम ही टाइप का है कुछ, या मिसाइल होगा या बम टाइप का होगा, जो मतलब कि दुश्मन की हवाई पट्टी को तबाह कर देगा। तो जहाँ होगा उधर ही खड़ा रहेगा, वहां से उड़ने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर चाइना ने भी जो कल परसों जो ये बता रहे हैं उन्होंने टेस्ट के बंदरगाह उड़ाने वाला, भाई फिर अगर वो इंडिया की बंदरगाह को उड़ाते हैं तो इंडिया उनकी सारी एयरफोर्स को उड़ा देगा। बिल्कुल, उनकी एयरफोर्स पट्टी है उनकी, रनवे है जिधर जहाज उड़ते हैं। बिल्कुल, अगर बंदरगाह नहीं रहेगा उसके बगैर भी लड़ाइयाँ होती हैं। भाई इंडिया अपने एयरफोर्स वगैरह यूज कर सकेगा, लेकिन अगर चाइना की एयरफोर्स ना रही तो चाइना क्या लड़ेगा? नीचे से बंदे भेजेगा, बंदों का क्या, बंदे ऊपर से फायरिंग हो, बम शम गिरे तो बंदे शंदे ऐसे भागेंगे तुम दबागे कि बंदों को पता ही नहीं लगेगा वो क्या रहा है। चाइनीज बंदरगाह तबाह हो जाए, रनवे तबाह हो जाए, हवाई पट्टी तबाह हो जाए, फिर क्या रहता है? वही ना, बिल्कुल। बंदरगाह तो इंडिया की अगर ये लोग तबाह कर भी दें तो लेकिन इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडिया उनके काउंटर में इंडिया अगर चाइनीज के वो हवाई पट्टियां उड़ा दे तो फिर तो मैं कहता हूँ कि मुकाबला मतलब कि सीधा सीधा इंडिया के हाथ में चला जाएगा। और ऐसे भी मैं तो इंडिया के पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, वो तो पहले उस मिसाइल को आने से रोक लेंगे। क्यों? जाहिर सी बात है बाबा, मिसाइल ही ना, डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास इतने स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह का बकाया सीन है जो इंडिया ने 3 दिनों के अंदर किया है, उसकी ने कमाल किया है। वही ना, वो उसकी धमक इधर भी सुनाई दे रही है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है और चाइना भी, चाहे वो जो ये जो 2 हुए हैं इसके बारे में मीडिया ने बोला। अभी इसके बारे में जो अभी तीसरा होगा वो अभी आ जाएगा आजकल में पाकिस्तानी मीडिया में। चीन भी बुखलाहट का शिकार हाँ ना, बिल्कुल। देखो उधर गया भी नहीं है G20 में। बिल्कुल, वो तो है उधर इसी वजह से नहीं गया क्योंकि उसके पता है कि भाई इंडिया का दम ज्यादा है यहाँ पे है। और जिस तरह से भाई इन्होंने ये वेपन्स बना रहे हैं दिन ब दिन, एक नेक्स्ट लेवल चीज कर रहे हैं भाई। जो आज किया है ये भी कमाल का है भाई। वही ना, रोज आए दिन एक नया टेस्ट हो रहा है आजकल। अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं भैया, बाहर लेने की जरूरत भी नहीं है ना। इसे कहते हैं मेक इन इंडिया। बिल्कुल, ये तो चीज नहीं है कोई किसी मुल्क से ले गए तो जहाज में फिट करेंगे तो फिर दूसरे मुल्क में चलाएंगे, ये चीज नहीं है। अपने मुल्क की इस्तेमाल करो। बिल्कुल, टेस्ट हो गया, इसकी प्रोटेक्शन होगी तो सही सादा संख्या में इंडिया ऐड कर लेगा। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बाय।